फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नाइटिज्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पर्वत और पहाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन और उनकी ट्रिक लेकर आई हूँ। आप चुटकियों में यहाँ याद कर लेंगे और अपने क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाई मुंडी। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, प्राय इस तरह आप याद करिए कि प्राय प्राय मतलब कभी कभी, प्राय यानी हमेशा। इस तरह प्राय यानी हमेशा। हमेशा नाई जो है हमारी मुंडी को साफ करता है, हमारी मुंडी को। ठीक है, नाई किसे कहते हैं? जो बाल काटता है। मुंडी यानी सर। ठीक है, तो प्राय जैसे आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ, प्राय नाई जो है हमारी मुंडी को साफ कर देता था। ठीक है, जो टकले होते हैं उनको मुंडी, ठीक है, तो यानी नाई जो है मुंडी को साफ कर देता है, यानी टकला कर देता था। ठीक है, तो प्राय नाई जो है मुंडी को साफ कर देता है। जैसे देखेंगे प्रायद्वीपीय तो आपको तुरंत याद आ जाएगा अनाई मुंडी, कभी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोडा बेटा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, गिर गया क्या? डैडी का बेटा गिर गया, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। ठीक है, तो नीलगिरी गिर गया कौन? डैडी का बेटा। अगर वो इंसान कोई भी गिर जाएगा तो फिर बेटा गिर जाएगा तो हम जो है उससे क्या मिलने जाएंगे, उठाने जाएंगे, तो मिलने से हो जाएगा ये तमिलनाडु। ये जो है तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गिर गया कौन सा? डैडी का बेटा, और जो है उससे हम मिलने जाएंगे यानी तमिलनाडु। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट तेनपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो कहाँ की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए, ये सब चीज़ें याद नहीं होती, बहुत ही रिलेट करके याद करना पड़ता है। ठीक है, तो तय यानी बोलेंगे तय जो है निपुणाही, तय जो है तय निपुण हो, तुम निपुण हो ना, इस तरह इसको गांव की लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तय निपुणाही, ऐसा बात है कि तय निपुणाही, तो तय निपुणाही, इसीलिए निपुण यानी बोलते हैं ना, निपुण भारत अभियान चलता है, यानी जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको निपुण बोलते हैं। तो तय निपुणाही, इसीलिए तुमको मणि मिलेगा। ठीक है, मणि मिलेगा। तो मणि यानी जो मणि होती है ना, वो केवल इंटेलिजेंट लोगों के पास रहती है। तो तय निपुणाही, इसीलिए तुमको मणि मिलेगी। ऐसा है कि तय निपुणाही, ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देखिए, क्योंकि इसे माउंट आइसो भी कहते हैं। माउंट तेनपू तो बोलते हैं, माउंट आइसो भी बोलते हैं। तो ऐसा बात है कि तय निपुणाही, इसीलिए तुमको मणि मिलेगी। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन बी, जिदगढ़ा। इसे कैसे याद करेंगे? पूर्वी लग रहा है ना, पबजी पर पबजी, इस तरह ना ऐसे रिलेट करेंगे तो आपको एग्जाम में ऑप्शन अलग से नज़र आएगा और आप क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पूर्वी यानी पबजी। ठीक है, तो जैसे देखेंगे कि पूर्वी यानी पबजी खेलने के लिए जिद में अड़ा है, पबजी खेलने के जिद में अड़ा है, तो आ जाएगा जिदगढ़ा। पबजी यानी पा से पूर्वी, पा से पबजी खेलने के जिद में अड़ा है यानी गड़ा होगा। ठीक है, और ये जो है कहाँ की? अराकू घाटी में स्थित है, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में। ठीक है, तो जो है पबजी खेलने के लिए अड़ा है यानी अराकू घाटी में हो जाएगा। और देखिए, जो पबजी खेलते हैं वो एकदम से मतलब अपने फ्यूचर के प्रति अंधे होते हैं, कि वो जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको हमें नहीं खेलना चाहिए। तो इस तरह हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और पबजी पा से हो जाएगा पूर्वी घाटी, तो हो जाएगा जिदगढ़ा। ठीक है, आपको इसी वीडियो में हर चीज़ याद हो जाएगी। इसी, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। इसे कैसे याद करेंगे? 7 पूड़ी जो है धूप में रखी हैं, 7 पूड़ी जो है धूप में रखी हैं, और 5, इसको पंचमढ़ी भी बोलते हैं। तो जब 7 है तो उसके अंदर 5 तो होगा ही होगा, तो पंचमढ़ी भी बोलते हैं। 7 सतपुड़ा को जो है धूपगढ़ मतलब उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? बता ही दिया कि 7 पूड़ी धूप में रखी हैं, 7 पूड़ी धूप में रखी हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, ठीक है, और पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, ठीक है। तो धूपगढ़ यानी सतपुड़ा, इसको महादेव की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। क्या अब 7 पूरी रखी हैं किसके लिए? महादेव के लिए। तो आप इस तरह भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये महादेव पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। 7 पूरी महादेव के लिए रखी हैं धूपगढ़ में, और ये जो है 7 के अंदर 5 तो रहेगा, तो यानी पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। इस तरह आप इसको रिलेट करके याद करेंगे तो सब याद रह जाएगा। नेक्स्ट है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। इसे कैसे याद करेंगे? हमने गारी दे दिया खास इंसान को जुतियाया तो गया ही, साथ में घायल भी हो गया, साथ ही में घायल हो गया, यानी उसने जुतिया दिया, हमें जूता मारा, ठीक है। गारी दे दिया हमने खास इंसान को, तो उसने जो है जुतिया दिया और हम जो है घायल हो गए थे, यानी मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट है कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो ये किस पर्वत से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। इसे कैसे याद करेंगे? कृष्णा के पास यानी कृष्ण जी के पास महाबल है। क्या है? महाबल है, महाबल यानी महाबलेश्वर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। इसे कैसे याद करेंगे? कंचनजंगा, जंग लग गई, जंग कहाँ लग गई? सिक्के में हो जाएगा, ठीक है। जंग लग जाती है ना सिक्के में, तो कभी नहीं भूलेगा कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। क्लियर। नेक्स्ट है बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। इसे कैसे याद करेंगे? बेटा ने चुपके से पूरा ले लिया। कोई भी सामान समझ लिए, बेटा ने पूरा चुपके से ले लिया, ठीक है। मतलब पूरा सामान बेटा ने चुपके से ले लिया, बेट लिंग चिप हो जाएगा। बेटा ने चुपके से पूरा सामान ले लिया। क्लियर। कभी नहीं बोलेगा बेटा ने चुपके से सामान ले लिया, पूरा, वो भी पूरा ले लिया। बेटा ने चुपके से पूरा सामान ले लिया, त्रिपुरा। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। इसको आप सभी को ये याद ही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फोग पुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिज़ोरम। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जब भी कभी भी फॉग पड़ता है तो हमें क्या आती है? मज़ा आती है। मिज़ोरम मज़ा, हमें जो है मज़ा आती है फॉग देखने में कि वाह कितना अच्छा है। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फॉग पुई यानी हमें मज़ा आती है, मज़ा यानी मिज़ोरम, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकोरम। इसे कैसे याद करेंगे? ट्रांस कहते नहीं है, ट्रास होता है ना, एक करते नहीं है ट्रास, मतलब जब वो खेल के पहले करते हैं ना, जिससे कि पता चलता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, ट्रांस। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं ट्रांस हिमालय यानी ट्रांस करो यानी टास्क करो। इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि टास्क करो, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि टास्क करो, ठीक है। टास्क, जैसे आपसे मैं बोल रही हूँ कि टास्क करो यानी टास्क काराकोरम, टास्क करो। क्लियर। चलिए सबसे ऊंची है काराकोरम। नेक्स्ट है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु शिखर। इसे कैसे याद करेंगे? अरे गुरु जो है शिखर पे रहते हैं। गुरु शिखर पे रहते हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा बल रहता है। बल यानी बल, उनके पास बहुत ज़्यादा बल रहता है। क्या बल रहता है? तो वल या अरावली वल किसके पास ज़्यादा रहता है? शिखर यानी गुरु के पास, वही शिखर पे रहते हैं, ठीक है। तो अरावली वल किसके पास ज़्यादा रहता है? गुरु के पास। किसके? गुरु के पास सबसे ज़्यादा रहता है। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है, मध्य में स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए पाल रहे थे कि वो गिर गया, फिर वो रोने लगा, इसलिए हमने उसको मलाई दी खाने को। क्या दी? मलाई दी खाने को। तो यानी पालते पोसते हैं ना, तो पालते पोसते हैं, उसी बीच वो गिर गया फिर रोने लगा, तो इसलिए हमने उसको मलाई दी। तो पालघाट दर्रा कभी नहीं भूलेगा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट है माउंट डोडाबेटा किस राज्य में स्थित है। मैंने अभी बताया था, इसकी जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, डैडी का बेटा गिर गया तो हम यानी नीलगिरी पर्वत में, और वो जो है हम उससे मिलने जाएंगे। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, ये नीलगिरी पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु राज्य में स्थित, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। क्लियर। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कहाँ कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु में। इसे कैसे याद करेंगे, कार्डमम यानी हमें कार्ड मिला। ठीक है, हमें कार्ड मिला समझिए, तो हम कार से मिलने गए, यानी तमिल कार से हम मिलने गए। कार्डमम हो जाएगा इलायची, मतलब वो तो हिंदी वाला है, आप कार्डमम इस तरह इंग्लिश में, तो यानी कार्ड जो है हमें मिला तो हम कार से मिलने गए। कार से हम मिलने गए, किससे गए मिलने, कार से। कार से हम मिलने गए, तमिलनाडु कार्डमम हो जाएगा। ठीक है, कार्ड मिला तो हम कार से मिलने गए, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है। तो कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजंता की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी, मतलब इस तरह आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसकी क्या ट्रिक रहे। ठीक है, तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है, तो वो है अजंता की गुफाएं। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, खासी पहाड़ी पर। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हम किसी को चेयर्स करते हैं तो वो हम अपने खास मित्र को करते हैं, तो इससे याद आ जाएगा कि चेरापूंजी, तो यानी आपको आ जाएगा कि हाँ चेयर्स करते हैं किसको, किसी खास इंसान को, किसी खास फ्रेंड्स को। तो चेयर्स करते हैं किसी खास को यानी चेरापूंजी यानी खासी पहाड़ियों पर। चेरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम क्या है, सोहरा है। क्या है, सोहरा है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। क्या है, पारसनाथ। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए छोटा नाग समझ रहे, छोटा जो नाग है ना, छोटा नाग जो है पास की कहाँ मिला, पास की झाड़ी में मिला, पास की झाड़ी में मिला। ठीक है, झाड़ी में, तो झाड़ी से हो जाएगा झारखंड, पास यानी पारसनाथ, छोटा नाग यानी छोटा स्नेक यानी सांप मिला। छोटा नागपुर जैसे देखेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो आप कहेंगे कि हाँ छोटा नाग जो है पास की कहाँ, झाड़ी में मिला था, तो झाड़ी से हो जाएगा झारखंड में है पारसनाथ। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा ये आपको। क्लियर। तो यानी जैसे देखेंगे छोटा नागपुर यानी छोटा नाग जो है पास की पहाड़ी है और वहीं पे झाड़ी है, वहीं मिला था यानी झारखंड। क्लियर। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, इसका जो है मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगी अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आप प्लीज़ पूरा दिखेगा जिससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, माउंट सिनी ओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिक्किम। इसे कैसे याद करेंगे, सन को हमने क्या दिया, हम अपने सन को क्या दिए, सिक्का दिए, हम क्या दिए, सिक्का दिए। तो सन ओल्चू यानी सिनी ओल्चू यानी सन को हमने सिक्का दिया, क्या दिया, सिक्का दिया। क्लियर। तो जैसे देखेंगे माउंट सिनिओल्चो यानी हमने सिक्का दिया। नेक्स्ट है, माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। इसे कैसे याद करेंगे, माती यानी सारी मतलब जितनी भी सारी माताएं हैं कहाँ हैं, लैंड में, लैंड यानी भूमि होता है ना, लैंड में है। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे सारा माती यानी सारी माताएं हमारी लैंड में है, कहाँ, लैंड में है, नागालैंड आ जाएगा आपको याद। ठीक है, सारी माताएं कहाँ, लैंड में है, तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, डोली गट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे कैसे याद करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है, तो देखिए इस तरह याद करेंगे कि जितने भी गट्टे की सब्जी है, गट्टे की सब्जी तेल से बनती है, तेल से बनती है, तो यानी तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोली गट्टा यानी तेलंगाना। कभी नहीं भूलेगा, गट्टे की सब्जी किससे बनती है, तेल से बनती है, तेलंगाना याद रहेगा।
नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? करोह पीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर हम हार जाते हैं, ठीक है, जो हार जाता है वो बहुत ही कराहता है, कहते नहीं बहुत इसको दर्द है, तो इस तरह बोल सकते हैं करोह पीक, ठीक है। और वो पी के पगला जाता है कि मतलब मैं क्यों हार गया, ये वो इस तरह हो जाना होता है ना। तो हार जाते हैं तो वो पी के जो है कराहने लगता है। तो करोह पीक हो जाएगा, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्लियर, कभी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है सोसागोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सोसागोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा की। ऐसे कैसे याद करेंगे? सभी की सासें, जब इस सभी की जो है सास कहाँ की है? गाँव में रहती हैं। सभी की सास गाँव में, सास 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 गाँव में। देखिए इसमें गोर लिख रहा है तो समझिए सास जो है कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। सभी की सासें गाँव में रहती हैं, तो गाँव से गोवा हो जाएगा। सोसा सास, सास जो है गाँव में रहती है, ठीक है। तो कभी नहीं बोलेगा सोसा गोर यानी सास से गाँव में रहती हैं, ठीक है। आप ओरली बोल सकते हैं सास से गाँव में रहती हैं, सोसा गोर यानी गोवा, ठीक है। तो कभी आप ओरली इसको याद रख सकते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। ऐसे कैसे याद करेंगे? उत्तर देखिए मैं आपको याद करा रही हूँ, तो उत्तर कौन देंगे? हम सब देंगे। तो हम सब से हो जाएगा हिमालय, हम। उत्तर कौन देंगे? हम सब देंगे, हम सब देंगे। हम हिमालय हम देंगे, उत्तर हम देंगे, हम यानी हिमालय। उत्तर कौन देगा? हम देंगे। अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए अनंत बार हम गाना गाते हैं, अनंत बार हम गाना गाते हैं यानी तेलंगाना। अनंत बार हम गाना गाते हैं और ये उसके लास्ट में क्या हम लोग पढ़े थे? डोली गट्टा ना, गट्टे की सब्जी होती है तेलंगाना, वो तमिलनाडु से रिलेटेड था। क्लियर, इस तरह आप इसको रिलेट कर करके याद करेंगे, सब याद हो जाएगा। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी में स्थित है? तो वो भी जो है अनंतगिरी पहाड़ी पे। देखिए हम बोर होते हैं, वो भी अनंत बार, मतलब बोर होने की कोई सीमा थोड़ी ना है। हम पढ़ेंगे फिर बोर होंगे, पढ़ेंगे फिर बोर होंगे, फिर इसी तरह चलता रहता है कंटिन्यू। तो हम बोर जो है अनंत बार होते हैं, तो यानी बोरा गुफाएं अनंतगिरी पहाड़ी पे है, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए सात माला ऐसे राष्ट्र को पहनाएंगे जो महान होगा। क्या होगा? जो महान होगा, आप कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो सात माला किसको पहनाएंगे? महान राष्ट्र को, यानी महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए मिक्की माउस की आस रहती है सभी बच्चों को, आस यानी असम, आसम, ठीक है। तो हर घर में बच्चे हैं, अगर उनसे बोल दो कि मिक्की माउस होता है, प्रिंसेस होते हैं, तो ये सब उनको एक आस हो जाती है। तो यानी मिक्की माउस की उनको आस रहती है, आस होती है यानी असम, आस यानी असम रहती है, यानी आस रहती है, ठीक है। मिक्की यानी मिक्की माउस की उनको आस रहती है, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी भी बताया, छोटा नागपुर यानी छोटा नाग, पास की झाड़ी में मिला यानी झारखंड, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नामलाई। इसे कैसे याद करेंगे? दक्षिणी पठार, दक्षिण में आ रहा है क्षण भर में, हम क्षण भर में मलाई खा जाएंगे, मलाई, ठीक है। तो भारत के दक्षिणी पठार यानी दक्षिण, क्षण भर में हम मलाई खा जाएंगे, तो यानी दक्षिणी पठार का सर्वोत्तम बिंदु क्या है? अन्नामलाई, यानी हम मलाई तुरंत खा जाएंगे। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केरल का कुटनाड हो जाएगा, कुटनाड। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जो डॉग होता है बहुत ही वो कम ऊंचाई का यानी बहुत ही छोटा रहता है, तो न्यूनतम ऊंचाई वाला कौन है? कुत्ता, ठीक है। तो इसे याद करेंगे केरल का कुत्ता यानी केरल का कुट्टानाड यानी कुत्ता, डॉगी। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, इस तरह आप याद रख सकते हैं, डॉगी बहुत ही छोटा होता है यानी कुटनाड, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। केरल का कुटनाड की देश में सबसे कम ऊंचाई है और ये लगभग विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है, तो कभी नहीं भूलेगा केरल का।
दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो रंग होते हैं, ठीक है, जो रंग होते हैं वो कलरफुल होते हैं। क्लियर? तो वो रंगीन होते, क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, ठीक है। रंग यानी बहुत ही कलरफुल होते हैं। तो इसमें देखिए रुमाल आ रहा है, रुमाल, रुमाल यानी हैंकी, हैंकी क्या होती है? बहुत ही रंगीन होती, क्या होती है? कलरफुल होती है। तो कभी नहीं बोलेगा भगवान रंगनाथ यानी रुमाल, यानी तिरुमुल्ला पहाड़ी पे, तिरुमुल्ला, रुमाल, रुमाल, रुमाल जो है कलरफुल होती है, यानी रंगनाथ मंदिर पर है। ठीक है, रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ को समर्पित है। ठीक है, तो तिरुमुल्ला, रुमाल, रुमाल आ रहा है ना उसमें, तो कभी नहीं भूलेगा। तमिलनाडु भारत में स्थित है। नेक्स्ट है सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो देखिए सैंडल का कितना मान सम्मान है, उस इतना मतलब कि उसका अंडमान है, मतलब 0/0 अंडमान, अंडमान। ठीक है, सैंडल की कोई भी आत्मसम्मान नहीं, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि सैंडल की कोई आत्मसम्मान नहीं, अंडा बटे अंडा यानी अंडमान है उसका, अंडमान सम्मान है, अंडमान सम्मान है। ठीक है, उसको सब लोग निकाल फेंकते हैं, निकाल देते हैं, वो भी बाहर, निकाल बाहर। ठीक है, निकाल बाहर उसको, क्योंकि उसका एक भी मान नहीं है, तो अंडमान। क्लियर? तो कहीं भी कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पलानी पर्वत श्रेणी। से कैसे याद करेंगे? कोडाई से ले लेंगे कड़ाई। ठीक है, कभी कभी पुलिस वाले बोलते हैं नहीं, बड़ी कड़ाई से पालन करो, बड़े कड़ाई से पालन करो। कड़ाई यानी स्ट्रिक्टनेस से पालन करो, यानी उसको जो है फॉलो करो, रूल को जो है फॉलो करो, यानी कड़ाई से पालन करो इस रूल का। कड़ाई से यानी कड़ाई से हो जाएगा कोडाई कनाल, ये जो है पलानी पर्वत श्रेणी से में स्थित है। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है सहादी पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए लुसाई यानी उसमें आ रहा है लाश, लाश जो है कैसी आएंगी हमारे पास? जब हम जुर्म करेंगे, जुर्म यानी मिजोरम यानी जुर्म आ रहा है ना, जुर्म, जब हम जो है जुर्म करेंगे तब जो है लुसाई यानी लाशें आ जाएंगी। ठीक है, डेड बॉडी आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लुसाई यानी लाश, लाश कब आती है? जब हम जुर्म करते हैं, यानी मिजोरम, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ी किसका भाग है? तो किसका भाग है? दक्कन का पठार में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो गारी देगा खास इंसान को, जूती आएगा तो है मतलब जूते तो खाएगा ही खाएगा, साथ में ढक्कन है, वो कहते हैं नहीं ढक्कन इंसान है। खास इंसान को कौन गाली देता है, कौन जूते खाता है? तो यानी ढक्कन है, वो क्या है? ढक्कन है, कभी नहीं भूलेगा, है ना। नेक्स्ट है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो वो है अरावली पर्वत पर। कहाँ? अरावली पर्वत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली पर्वत। फ्रेंड्स सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी। इतनी सारी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए पबजी खेलते खेलते वो परिश्रम क्या करेगा? वो बल्कि गिरेगा। वो क्या गिरेगा? उसका फ्यूचर गिरेगा। पबजी खेलते, पूर्वी को हम पबजी से ले रहे हैं ना, तो पश्चिमी को यानी परिश्रम है ना। तो पबजी खेलते खेलते वो परिश्रम तो कर रहा है, क्योंकि दिन रात वो खेल रहा है, तो परिश्रम ही तो हुआ, पर वो उसका जो है फ्यूचर गिर जाएगा यानी नीलगिरी पहाड़ी, यानी उसका फ्यूचर गिर जाएगा। तो कभी नहीं भूलेगा, पूर्वी घाट यानी पबजी खेलते करे परिश्रम तो कर रहा है, लेकिन वो गिर जाएगा, यानी नीलगिरी पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। से कैसे याद करेंगे? देखिए जो राय दे ना, कोई भी अगर आपको राय दे रहा है तो दिल से दे, यानी बी नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी राय दे तो दिल से दे। तो यानी रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली पे। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। ये देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ये हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो राय दो तो दिल से दो, नहीं तो नहीं दो। सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य पर स्थित है? ठीक है, सह्याद्री पहाड़ी जो है किस राज्य पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार अरावली तथा मध्य श्रेणी के बीच स्थित है, मालवा का पठार। नेक्स्ट है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? ए
केरल में जो है स्थित है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी है। क्या है? अनाईमुदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। मैंने बताया था ना, प्रायद्वीपीय, प्राय जो है, अन्ना जो है, नाई जो है, मुंडी जो है साफ कर देता है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाई पहाड़ी। क्लियर, कभी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है, बिस्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। इसे कैसे याद करेंगे? हम मिस करते हैं किसके? माँ के आंचल को। अरुणाचल चल यानी माँ के आंचल को, माँ के हम आंचल को मिस करते हैं, मिश यानी मिस करते हैं माँ के आंचल को, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो ऐसे बोलेंगे, मेरा कल क्षति हो गया, लॉस हो गया, मेरा क्षति हो गया। ठीक है, तो मेरा कल जो है क्षति हो गई, मेरा ये लॉस हो गया, तो मेरा कल क्षति हो गई, लॉस हो गया, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। इससे कैसे याद करेंगे? गिर गया वो भी रात में गिर गया वो भी रात में, क्योंकि अंधेरा रहता है तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं, यानी गुजरात, रात हो जाएगा, गिर गए रात में, गिरनार पहाड़ी। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। ऐसे कैसे याद करेंगे? गिर गई, क्या? डिश गिर गई, क्या गिर गई? डिश में हमारी कोई स्वीट जो है मैंने बनाई थी, वो जो है गिर गई, महेंद्र गिर गई, मतलब हद है गिर गई, हद यानी महेंद्र, हद है गिर गई, क्या? डिश गिर गई, तो महेंद्र गिरी यानी उड़ीसा, डिश गिर गई। विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम है, क्या है? अमरकंटक। विंध्याचल में भी आंचल आ रहा है ना, तो माँ का आंचल बहुत ही अमर यानी बहुत ही अमृत जैसा होता है। कैसा होता है? अमृत जैसा, अमृत यानी अमर, इस तरह अमृत जैसा रहता है, अमृत जैसा। तो विंध्याचल यानी आंचल अमृत जैसा होता है, तो कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी वीडियो जल्दी से जल्दी आप वायरल कर दीजिए, जिससे चैनल आगे बढ़ सके। सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रिक कैसी लगी अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।